बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में मेरे तमाम व्यूअर्स का वेलकम। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल कलर का बटन दिया गया हुआ है उस पर लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, आज आप लोग देख रहे होंगे यहाँ लीमू और हरी मिर्चें रखी हुई हैं और ये कुछ अचार का सामान रखा हुआ है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लीमू और हरी मिर्चों का अचार। और आजकल सीज़न में बहुत अच्छे लीमू आए हुए हैं और हरी मिर्चें, लीमू मुझे मार्केट में नज़र आए तो मैंने सोचा क्यों ना कि आप लोगों को मैं हरी मिर्चों और लीमू का अचार बनाना सिखाऊं। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो लीमू लिए हैं और आधा किलो हरी मिर्चें ली हैं मोटी वाली। और लीमू को मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके और हरी मिर्चों को ड्राई कर लिया है। फैलाकर कपड़े पर अच्छी तरह से मैंने इसको खुश कर लिया है ताकि इसमें पानी का एक कतरा भी ना रहे। अगर पानी होगा तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। और लाल मिर्चें मैंने ली हैं इसमें 5 खाने के चमचे। 5 खाने के चमचे मैंने ली है इसमें हल्दी। 5 खाने के चमचे मैंने ली है कलौंजी। नमक लिया है मैंने 6 खाने के चमचे। राई ली है, मस्टर्ड सीड्स हैं ये मैंने लिए हैं तकरीबन 6 से 7 खाने के चमचे। और सौंफ भी मैंने ली है 6 से 7 खाने के चमचे। ये दाने हैं, इनको हम पीस लेंगे और जो सौंफ है इसको भी हम थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेंगे। तो ये चीज़ें अचार में जाएंगी। इसके अलावा मेथी दाना भी डालते हैं लेकिन मैं मेथी दाना नहीं डाल रही क्योंकि मुझे लीमू के अचार में उसका इतना फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। आप अगर चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो चलें अब हम अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हरी मिर्चों में कट लगाकर इसमें एक एक चुटकी नमक की भर लेंगे। और मस्टर्ड सीड्स मुझे मिले हैं, मैं आपको ये बताती चलूँ। सरसों के बीज, ये पिसी हुई अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास जो है ये साबुत थे तो मैं इसको ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पीस लूँगी। और मेन जो अचार का इंग्रेडिएंट है वो यही है, इससे ही अचार बहुत खट्टा और मज़ेदार बनेगा। तो देखिए हरी मिर्चों में इस तरह से हमने कट लगा लिया है और कट लगाने के बाद एक चुटकी नमक हम इसके अंदर फिल कर लेंगे। इसी तरह हम तमाम मिर्चों के अंदर नमक डाल लेंगे एक एक चुटकी। तो अब नींबुओं की तरफ आ जाते हैं। लीमू को भी हम एक लीमू के 4 टुकड़े कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो एक लीमू के 8 टुकड़े भी काट सकते हैं लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ हम एक लीमू के 4 ही टुकड़े करेंगे। अगर आप चाहें तो अगर आप 2 टुकड़े भी रख सकते हैं, लेकिन छोटे जो टुकड़े होते हैं उससे ये होता है कि हमें एकदम से बड़ा पीस नहीं निकालना पड़ता। तो तमाम लीमुओं के हम इसी तरह से एक लीमू के 4 टुकड़े में काट लेंगे। व्यूवर्स, तमाम मिर्चों में हमने नमक फिल कर लिया है, यानी कि चीरा बीज से लगाकर एक एक चुटकी नमक डाल लिया था हमने मिर्चों में। और एक तरफ लीमू भी हमने काट लिए थे। और हमने ऑयल लिया है, तकरीबन हमने ऑयल लेना है 2 किलो। तो हमने तेल लिया है, तेल को हमने गरम करके ठंडा कर लिया है ताकि इसकी जो कचान होती है वो निकल जाए। और अब हम एक थाल लेंगे, थाल में इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो व्यूवर्स, थाल में हमने हरी मिर्चें ट्रांसफ़र कर ली हैं और जो लीमू है, लीमू भी हम डाल देंगे कटे हुए। और ये जो आप देख रहे हैं ये लीमू का रस है, ये पानी नहीं है, तो हम रस भी शामिल कर देंगे इसमें। और ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं कलौंजी, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक, इसी में हम सौंफ और सरसों के जो बीज हमने पीस के रखे थे वो भी इसमें शामिल कर लेंगे और शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें सौंफ साबुत भी रख सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे साबुत इतनी नहीं पसंद, थोड़ी सी दरदरी सी हमने इसको पीस लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसे जो हाथ से पीस सकते हैं, मतलब सिल पर भी पीस सकते हैं इसको मोटा मोटा, लेकिन मैंने जो है इसको ग्राइंडर में ही पीसा है।
तो जो सरसों के बीज थे उनको भी हमने पीस लिया था और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करके लीमू और हरी मिर्चों में शामिल कर देंगे। तो अब हम हाथों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई कर लिया था। पानी वगैरह हाथों में नहीं है मेरे लगा हुआ। अब हाथों की मदद से मैं ये मसाले को हरी मिर्चों में और नींबू में अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। व्यूवर्स, नींबू और हरी मिर्चों में हमने मसाला मिलाकर इसको रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। और अब हम इसको जिस भी बर्तन में या जिस भी हमने मर्तबान में या जिस भी डब्बे में हमने अचार डालना है, अब हम इसको उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो व्यूवर्स, हमारे पास शीशे का मर्तबान नहीं था या चीनी का जो होता है एक्चुअल, वो हमारे पास नहीं था। तो हमने इस तरह से जो डब्बा लिया है प्लास्टिक का, इस प्लास्टिक के डब्बे को भी हमने वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था किसी भी कपड़े की मदद से। और अब हम लीमू और हरी मिर्चें जिसमें हमने अचार का मसाला मिक्स किया था, ये तमाम चीज़ें हम डब्बे में डाल रहे हैं। लीमू और हरी मिर्चें हमने डाल दी हैं डब्बे में और ये जो मसाला था थोड़ा सा लगा हुआ बाउल में, वो भी हम डाल देंगे। और 1 किलो ऑयल को हमने गरम करके ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब ऑयल ठंडा हो गया है, अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। लेकिन ये है अभी हमारे पास थोड़ा ऑयल, हमने इस ऑयल को मिर्चों और नींबू से थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है ताकि जो ये मिर्चें और नींबू अच्छी तरह से डिप हो जाएं। तो अभी इसमें डिप नहीं हुई, लेकिन हमने इसको इतना ही ऑयल इसमें रखना है कि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए। तमाम चीज़ें, तमाम मसाला, हरी मिर्चें और नींबू, अगर ये डिप नहीं होंगे तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। व्यूअर्स, 1 लीटर ऑयल हमने इसमें डाल दिया है और देखिए ऑयल जो है अभी नीचे है, हरी मिर्चें और नींबू ऊपर है। तो हम 1 लीटर ऑयल इसमें और डाल देंगे ताकि नींबू और हरी मिर्चें अच्छी तरह से ऑयल में डिप हो जाएं, ताकि हमारा अचार ख़राब ना हो सके और अच्छी तरह से अचार बन जाए। व्यूवर्स, हमने अचार में 1 लीटर ऑयल और डाल दिया है। अब देखें हरी मिर्चें और नींबू अच्छी तरह से इसमें डिप हो गए हैं। चम्मच की मदद से इसको दिन में 1 बार ज़रूर चला दें ताकि मसाला और ऑयल अच्छे तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। हमारा अचार जो है, नींबू है इसमें और हरी मिर्चें हैं, तो ये 10 से 15 दिन में ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। और आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी से अचार कैसा लगा।